हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्रैक प्लस 2 में। तो आज हम लोग हिंदी का दूसरा सेट करेंगे। कल का स्कोर बहुत अच्छा रहा, सभी ने कमेंट किया था, सबका 90 95 प्लस सही है। तो आप लोगों का हिंदी इस तरह से ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है, आप लोगों को एग्जाम में भी 50 में 50 लगा के आना है। तो हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करेंगे इसको और बताएंगे कितना आप लोगों का स्कोर रहता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। ये सेट हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि कुछ बिहार बोर्ड का भी हेल्प लिया गया, कुछ हम लोग ने गैस करके उस क्वेश्चन को इसमें डाला है जो कि आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 में पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्या इसमें दिया गया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कॉपी और कलम लेकर आप लोगों को बैठना है और जो भी ऑब्जेक्टिव अब मैं बोलूँगा उस वीडियो को पॉज कर देना, या नहीं तो मैं टाइम देता हूँ, आपको उतने ही टाइम में उसका आंसर देना है। वीडियो को पॉज करके भी आप उसका आंसर दे सकते हैं और आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं आपका क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपको बताना है कौन है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक। तो इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने, तो इसको हम लोग करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। वक्ता वही हुआ जो शिक्षा के बारे में बता रहा है, उसमें कोई बोल रहा है। तो शिक्षा पाठ को तो जे के स्मृति ने लिखा है, तो वक्ता भी वही है क्या या कोई अलग है। तो आप 3 नाम देखेंगे, जयप्रकाश नारायण तो अलग हैं, संपूर्ण क्रांति लिखा, फिर भगत सिंह इन्होंने भी लिखा, फिर नामवर सिंह। तो जे के स्मृति ही इसका आंसर होगा, तो सी जे कृष्णमूर्ति। तीसरा क्वेश्चन है, मलयज का मूल नाम क्या था। तो भरत जी श्रीवास्तव, राम सक्सेना, त्रिलोकी श्रीवास्तव, गंगाराम। तो आपको पहले अपने कॉपी पे लिखना है इसका आंसर ABCD, 3 लिख के ABCD क्या होगा इसका आंसर लिखना है, और जब मैं सही बोलूँगा तो उसको सही मानना, नहीं तो गलत। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 3 का A, भरत जी श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 4, प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है। तो प्रगीत और समाज क्या है, आलोचनात्मक निबंध है, जीवनी है, आत्मकथा है, ललित निबंध है, क्या है आपको बताना है प्रगीत और समाज। तो हम लोग देखते हैं प्रगीत और समाज क्या है। यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए अब इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा A, आलोचनात्मक निबंध है, क्योंकि नामवर सिंह जो थे वो ज़्यादातर आलोचनात्मक निबंध ही लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ये क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन है बहुत लोगों को, क्या है कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है, या फिर चौथा चरित्र प्रधान है, या फिर धन प्रधान है। तो ये क्वेश्चन हर जगह अलग अलग उत्तर दिया गया, लेकिन जो सबसे सूटेबल आंसर है इसका वो होगा C नंबर, चरित्र प्रधान। उसने कहा था चरित्र प्रधान है, वो अपना चरित्र दिखाया ना लास्ट में। अगर वो मर गया उसके बोले गए कथन पर, उसने कहा था बोल के वो वजीरा सिंह मर गया, तो उसके बोले गए कथन पर, तो इसका मतलब तो यह है कि उन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया कि मैं किस चरित्र का हूँ। अगला है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। उदय प्रकाश है, बालकृष्ण भट्ट है, राजेश्वर है, मोहन राकेश है। तो इतना ईजी है। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि जितना भी शीर्षक पाठ है और गद्य है, सबका लेखक और कवि का नाम याद रखने के लिए लगभग 10 से 15 नंबर आपको तो वैसे भी आ जाएगा अगर आप ये सारा याद कर लेंगे। तो ये इसका आंसर होगा मोहन राकेश, सिपाही की मां मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 7, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है, क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन है, मुकुंदी देवी, छोटन लाल, दमयंती देवी, किशोरीलाल, यहाँ गीता देवी, मंगनी लाल, प्रभा देवी, मंगल राम। तो आप इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर होगा मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल, ये उनके माता पिता का नाम है, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताना है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। यहाँ 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का टाइम आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ आंसर होगा 28 सितंबर 1907 को। 9 नंबर, आप अपने बुक में सही गलत करते जाइएगा, जो आपका जितना सही है वो लिखिएगा, याद रखिएगा, फिर नीचे में आपको कमेंट करके बताना कितना सही हुआ। सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर होगा गंडक, गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है। ये क्वेश्चन बार बार आया है, मॉडल सेट में भी दिया हुआ है, इस बार के मॉडल सेट में। तो ये सेट तो हम लोगों के द्वारा सजेस्ट किया गया, बट इस बार के मॉडल सेट में क्वेश्चन है। तो इसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। 11 नंबर, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक के बीच से पूछा गया है। तो इसका आंसर तो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इसका गैस कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो सही उत्तर देंगे। 11 का आंसर होगा B, राजेंद्र प्रसाद ने। एकदम सटीक आंसर है, सही आंसर है। आपको ये नहीं सोचना कि गलत भी हो सकता है, इसमें कुछ बिल्कुल मैंने अच्छे से टाइम देके इसको ढूंढ के तब आपको आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका आंसर होगा प्रभावती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है।
तो करबक तो जायसी लिखें, कहाँ पे है जायसी? ये डी नंबर में है जायसी। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। तो जायसी, सूरदास और तुलसीदास, ये तीनों का भाषा आपको याद रखना है कि कौन सा। मोस्टली ये तीनों का पूछा जाता है, पूछा तो सबका जाता है बट ये तीनों का आपको मोस्टली याद रखना है। इसका आंसर होगा बी, ब्रजभाषा। सूरदास ब्रजभाषा के कवि हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो ये तो भूषण है शायद, भूषण इसमें कहाँ पे? ये भूषण है, सी नंबर। तो 15 का सी हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। उसके आधार 16 नंबर का क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की भाषा पहले बुक में दिया हुआ है, पहले ब्रज भाषा थी, बाद में खड़ी बोली हिंदी काव्य रचना, लेकिन आपको खड़ी बोली हिंदी ही मान के चलना है। तुमुल कोलाहल कलम शीर्षक कविता के कवि कौन है? देखिए एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया कवि और लेखक का, तो इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे सारा तो आपको याद अच्छे से नंबर आ जाएगा। तो 17 नंबर का इसमें ए हम लगाएंगे, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? ये सेकंड हिंदी का क्वेश्चन है, तो ये कहाँ के रहने वाले थे बताएं आप लोग। तो इसका आंसर होगा कांगो, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? 4 ऑप्शन, छत्रसाल, शिवाजी, राजा रुद्रशाह, औरंगजेब। तो क्या होगा इसका आंसर? तो हम लोग 19 का लगाएंगे सी नंबर, राज रुद्रशाह या राजा रुद्रशाह। नेक्स्ट है, अधिनायक कैसी कविता है? श्रृंगारिक है, व्यंग्यात्मक है, ऐतिहासिक, उपदेशात्मक है। अधिनायक जो कविता वो कैसी है आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग लगाएंगे बी, व्यंग्यात्मक कविता है, व्यंग्य किया गया है इसमें। उसके बाद है, व्यंग्यात्मक का मतलब होता है हंसी मजाक वाला जो बात बोला जाता है जिसके बारे में, जिसमें किसी पर तंज कसा जाता है हंसी मजाक के रूप में, उसको व्यंग्यात्मक बोलते हैं। नेक्स्ट है, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या? तो आप लोगों को तो इसका एकदम मुंह पे नाम रखना है, कलीराम था हेडमास्टर का नाम। नेक्स्ट है, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? महामनीषी, तपस्वी, दूसरे बुद्ध, सुकरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको देख लेना है। इसका आंसर क्या होगा? दूसरे बुद्ध, सी नंबर, दूसरे बुद्ध। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 23। तो नामवर सिंह तो आलोचना के रहे हैं, आलोचना त्रैमासिक में उनका 3 मास में निकलता था पत्रिका, तो आलोचना के संपादक है नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूर्य सूरदास को कहा जाता है, नाम भी मिलता है और ये आंसर भी आपके बुक में दिया गया है। हिंदी साहित्य का सूर्य सूर्यदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? बताना आपको इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ए, गजानन माधव मुक्तिबोध, ए। नेक्स्ट है 26, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद। यहाँ से ग्रामर शुरू है, 25 तक आपका बुक था, अब ग्रामर है। इत्यादि, तो इसका होगा इति जोड़ आदि, बी नंबर, इति जोड़ आदि, इत्यादि। ठीक है, अगला देखते हैं, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक, अगर यहाँ आकार रहेगा, यहाँ आकार अगर रहेगा तो गय होगा, गौ में एकार। अगर यहाँ कोई भी शब्द रहे, जैसे नयन, नयन रहेगा तो एक ठो एकार होगा, यहाँ पे एक सिंगल एकार होगा। फिर यहाँ पे एकार तब होगा जब यहाँ आकार लगेगा, चाहे गायक हो, पावक हो, नायक हो, कुछ भी हो। तो अगर आकार लगा हो तो आप डबल एकार वाला में सही लगाएंगे, तो गय जोड़क होगा यहाँ पे गायक का। नेक्स्ट है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो परमार्थ का क्या होना चाहिए आप लोग बताएं पहले। तो इसका आंसर होगा परम जोड़ अर्थ परमार्थ, परम जोड़ अर्थ परमार्थ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? विद्या जोड़ अर्थी, कहाँ विद्या जोड़ अर्थी? ये बी नंबर में, विद्या की अर्थी विद्यार्थी। नेक्स्ट है, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन, बताना आप लोगों को क्या होगा इसका विलोम। तो इसका आंसर तो सुगम होगा, दुर्गम का सुगम होता है विलोम, याद रखना है, एग्जाम हॉल में भूलना नहीं सब क्वेश्चन को। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ कूल लगा हुआ है तो व्याकुल नहीं डालना है, अतिकूल नहीं, अनुकूल का होता है प्रतिकूल, ये होगा विलोम इसका। नेक्स्ट है, आरोही शब्द का विलोम क्या होगा? तो आरोही का विलोम क्या होता है? अवरोही, बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने गणित में, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखे, तो आरोही का अवरोही। उसके बाद विराग शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप लोगों को बताना है क्या होगा विराग शब्द का विलोम। तो 33 का क्या होगा आंसर? बी, अनुराग, ये अनुराग होगा विराग का। जैसे विराग का विलोम अनुराग है तो अनुराग का विलोम भी विराग होगा, ये इसका विलोम तो ये इसका विलोम, ऐसे भी याद रखना है। आँखों का तारा होना, कोई भी चीज़ आँखों का तारा क्या कब होता है? जब वो अत्यंत प्यारा होता है, तो प्रिय होना, ये होगा इसका आंसर, प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है? 35 का हो गया, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होना चाहिए? लंबा, कम, अधिक, अधिक भोजन। तो ये हुआ अधिक खाने वाले को कम खुराक, ये हुआ इसका मतलब, ऊँट के मुंह में जीरा। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान काटना का क्या अर्थ होगा? चतुर होना, जैसे छोटे बच्चे आजकल बड़ों बड़ों के कान काटते हैं, यानी बहुत चतुर होते हैं। नेक्स्ट,
घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? 37 नंबर। आप लोग आंसर लगाते जाएंगे, क्या होगा आंसर? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कब लोग घी के दिए जलाए? जब वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, तो प्रसन्नता व्यक्त करने वाले भाग में घी के दिए जलाए जाते हैं, मतलब ये मुहावरा हुआ, कहने का मतलब हुआ खुशी व्यक्त करना। नेक्स्ट, नगर शब्द का विशेषण, ये तो बहुत ईजी है, नागरिक होगा। अधिकतर शब्दों के विशेषण इक या क लगा के बनाए जाते हैं, तो यहाँ नगर का नागरिक। उसके बाद रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंग का विशेषण रंगीन होगा, रंग युक्त नहीं लगाना, रंगीन, रंग का रंगीन। पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पत्थरबाज तो कोई वर्ड नहीं हुआ, पत्थर दिल तो किसी के भाव हैं, पहाड़ी भी नहीं, पथरीला, ये होगा बी नंबर, पथरीला। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भारत का क्या होना चाहिए? भारतीय, ये ए नंबर होगा, भारत का भारतीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, जीव जंतु शब्द कौन समास है? जीव जंतु यानी बीच में डैश है और का भाव व्यक्त होना चाहिए, तब वो द्वंद्व समास होगा, तो ये द्वंद्व समास होगा 42 का। उसके बाद 43 नंबर हम लोग देखते हैं, नीलांबर शब्द कौन समास है? नीला है अंबर जिसका, अर्थात इसमें निकलता है अर्थात में भी अर्थ, बट इसमें कोई बहुव्रीहि समास नहीं दिया हो। जब बहुव्रीहि नहीं हो तो उसमें आपको कर्मधारय लगाना है। कर्मधारय और बहुव्रीहि एक साथ नहीं दे सकता है, अगर देगा तो या तो कर्मधारय देगा या बहुव्रीहि देगा। जैसे देवता का भाव व्यक्त होगा तो आपको वहाँ पे बहुव्रीहि लगाना है, कोई देवी देवता राक्षस असुर किसी का व्यक्त हो तो वहाँ आपको बहुव्रीहि लगाना है। लेकिन यहाँ पे कर्मधारय है तो कर्मधारय वस्त्र का होता है अंबर और नीला हो, यानी कि नीला जिसका अंबर हो यानी वस्त्र हो, उसका विशेषता बतला रहा है कर्मधारय। उसके बाद है भरपेट शब्द कौन समास है? तो पेट एक वर्ड हुआ, उसके पहले एक उपसर्ग लगा है भड़, यहाँ देखिए भड़, ये उपसर्ग लगा है भरपेट में। तो जैसे कोई भी शब्द के पहले उपसर्ग लगता है तो वो समास कौन सा हो जाता है? बताएं आप लोग, ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है, अव्ययी भाव है। जैसे आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि आपको तत्पुरुष लग रहा है, लेकिन ये तत्पुरुष नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पेट तो एक वर्ड है, ये भाड़ लगा हुआ है, कोई उपसर्ग लगने से अगर अर्थ बदल जाए तो वो अव्ययी भाव होता है। इसमें काके की सासेसी का भी अर्थ नहीं हो रहा तो आप तत्पुरुष भी नहीं बोल सकते इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चिड़ीमार शब्द कौन समास है? चिड़ीमार का अर्थ होता है जो चिड़ियों पक्षियों को मारता है, तो चिड़िया को मारने वाला चिड़ीमार, तो 45 का आंसर देंगे हम लोग तत्पुरुष। समास में कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभा शब्द कौन लिंग? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सभा, तो सभा तो स्त्रीलिंग है, सिंपल को आपको गलत लगा के नहीं आना, ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, जल शब्द कौन लिंग है? जल स्वच्छ है, जल साफ है, जल गंदा नहीं है, तो जल पुल्लिंग होगा, क्योंकि इसमें पुल्लिंग का भाव व्यक्त होता है। 47 क्वेश्चन हो गया। अब 48 देखते हैं, 48 में दल शब्द का कौन लिंग है? तो 48 का क्या होगा आंसर? 48 का आंसर होगा ए, पुल्लिंग। नेक्स्ट देखते हैं, रुमाल शब्द कौन लिंग है? रुमाल क्या होगा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो रुमाल क्या होगा? रुमाल पुल्लिंग होगा, रुमाल पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपवन शब्द में उपसर्ग उप है, उप जोड़ वन उपवन, 50 का बी हो गया। उसके बाद ईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? मान, उसके पहले ई, उपसर्ग जो पहले लगता है तो उपसर्ग ई है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, इसमें सु है। अगला, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, तो प्रकाश जोड़ इत, प्रकाशित, तो यहाँ पे ये होगा इत। नेक्स्ट है, पठनीय शब्द में प्रत्यय है, तो पठनीय में क्या ई प्रत्यय है, पठन जोड़ ई, पठनीय, ये प्रत्यय है। उसके बाद है 54 नंबर का एक क्वेश्चन था। 55 में देखना है, पंकिल शब्द में प्रत्यय है, तो 55 का क्या होना चाहिए? किल, लौ, किल, इल, तो इसका इल लग रहा है, इल होगा। नेक्स्ट है, काल के कितने भेद होते हैं? तो सामान्यतः काल के कितने भेद होते हैं? सी, कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, 3 होते हैं। उसके बाद अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर हो या किसी के आधार पर हो, संज्ञा के 5 भेद ही होते हैं, जब भी होंगे संज्ञा के 5 भेद होंगे, तो 57 का ए लगाना है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 58, हमेशा रहने वाला का एक शब्द क्या होगा? हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहे, तो उसको क्या कहते हैं? शाश्वत, ये होगा ए। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो यानी सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होगा। थोड़ा बैकग्राउंड का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द क्या होगा? ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं, बी नंबर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, आस्तिक। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित निबंध है, क्या है? तो 61 का बताना है, क्या होगा आंसर? 61 का डी होगा, ललित निबंध। ये बातचीत तो ललित निबंध है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? 62 नंबर क्वेश्चन।
62 का होगा डी नंबर, भारत रत्न मिला था और मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था उनको। तो मैग्सेसे पुरस्कार तो इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है। भारतीय ज्ञानपीठ है, साहित्य अकादमी है, राजेंद्र प्रसाद शिखर पुरस्कार है, भारत रत्न है। तो यहाँ पे भारत रत्न उनको मिला था और मैग्सेसे 2 पुरस्कार उनको मिला था। तो भारत रत्न इसमें हम लोग लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करिएगा किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, वो हम बताएंगे फिर से। बट सारा आंसर मैंने पूरा देख समझ के अच्छे से आपको बताया है। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आने का ज़्यादा चांस है। तो 63 का पहले आप लोग बताएं क्या होगा इसमें। तो चलिए, इसका होगा संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। ये सब किस कहानी में बोला गया था? तो कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी अच्छे से थी, तो रोज़ में बोला गया था। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ये तो रोज़ में बोला गया था। उसके बाद है 65, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती। देश सेवा में मतलब भगत सिंह का नाम आता है, और भगत सिंह का क्या मतलब हुआ, उन्होंने ये बोला था। तो इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना, सिपाही की मां नहीं मारना है कि वो गया था लड़ाई पे, तो वो नहीं होगा इसमें। इसमें एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने ही बोला था सुखदेव को। नेक्स्ट है 66, परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जितने भी कवि लेखक हैं उनके जो भी कृति है वो आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सा किसने लिखा है। तो 66 का आपको आंसर बताना है। क्या होगा? ए होगा, जगदीश चंद्र माथुर, परंपराशील नाट्य। नेक्स्ट है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 1925। कहाँ है 1925? हाँ, यहाँ है, सी नंबर में। नेक्स्ट है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? बताना है आपको। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए कौन सा होगा आंसर। ए होगा नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज। नेक्स्ट देखते हैं जायसी के पिता कौन थे? मलिक शेख ममरेज, शेख जुम्मन, शेख जुमराती मलिक, मलिक रहमान, कौन थे? आपको बताना है इसका आंसर। 69 का ए होगा, मलिक शेख ममरेज। नेक्स्ट है आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, जायसी, कबीरदास। आखिरी कलाम, तो आपको इसका आंसर देना है। सी नंबर होगा, जायसी। आखिरी कलाम जायसी ने लिखा था। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास, तुलसीदास सबके दीक्षा गुरु आपको याद रखना है। दीक्षा और शिक्षा दोनों गुरु याद रखना है। तो दीक्षा गुरु कौन थे सूरदास के? सी नंबर, महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो अधिकतर स्टूडेंट का आंसर आ रहा है सी, महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के दीक्षा गुरु थे। तो आप इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? जैसे एग्जाम में आप भूल जाएंगे कि सूरदास के दीक्षा गुरु पूछा है, तो ये सूरदास और महाप्रभु वल्लभाचार्य में कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है, कोई मतलब ये डिफरेंस लग रहा है आपको, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। तो इसमें ट्रिक ये है कि आपको सूर और चार्य को एक साथ समझिए, जैसे सूर और यहाँ चार, सूर और चार्य, वल्लभाचार्य, ऐसे आपको याद रखना है। ये आपको याद ही हो जाएगा। जैसे सूरदास पूरा नहीं पढ़ना, सूर है तो यहाँ चार्य है। नेक्स्ट देखते हैं तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया? तो तुलसीदास किस कारणवश किए थे? उनको पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम था, इस वजह से उन्होंने घर का परित्याग कर दिया। नेक्स्ट है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। आपको बताना इसका आंसर 73 का, 72 का डी होगा, 73 का बताना है क्या होगा। 73 का आंसर होगा नाभादास, ये नाभादास की है लिखी गई। भूषण की भाषा कौन थी? तो आपको बताना भूषण की भाषा 74 का क्या होगा आंसर। तो 74 का आंसर होगा ए, ब्रज भाषा। नेक्स्ट देखना है चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? यहाँ 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके इसका जवाब दें। 75 का ये होगा जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। 76 की तरफ जाते हैं, किसकी रचना? आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। क्या होगा? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सहजोबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है, पुत्र वियोग नामक शीर्षक कविता से। निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है? तो 77 का बताना है आप लोगों का आंसर, बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी बताएं। बी होगा जन जन का चेहरा एक। नेक्स्ट हम लोग को करना है 78, दूध शब्द कौन सी संज्ञा? तो दूध को तो सबसे पहला बात नाप तौल सकते हैं, कोई भी संज्ञा में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि क्या ये नापने तोलने वाली वस्तु है। सोना, हीरा, चांदी, चावल, गेहूँ, दूध, कुछ भी, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चाहे वो द्रव्य है या नहीं इससे मतलब नहीं है, बट वो द्रव्यवाचक में ही आएगा। मित्रता शब्द कौन सी संज्ञा है? 79, मित्रता तो एक भाव है, तो ये भाववाचक। नेक्स्ट है सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा का लिंग भी पूछा था, सभा का संज्ञा भी पूछ रहा है, तो सभा तो समूहवाचक है। फरवरी शब्द कौन सी संज्ञा? देखिए पर्टिकुलर मंथ हुआ किसी भी कैलेंडर का, ये पर्टिकुलर मंथ हुआ फरवरी। अगर बोला जाता है साल के महीने तब वो हो जाता जातिवाचक, अगर वो साल के किसी खास महीने का नाम है तब वो व्यक्तिवाचक होगा।
किसी खास चीज़, किसी खास जगह, किसी खास आदमी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। चाहे वो कैलेंडर का नाम हो, दिन हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, चाहे कोई भी तिथि हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, जातिवाचक नहीं लगाना है। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ ध्यान देना, यह पूछा नहीं है लगा के नहीं आना है। तो ओज भी तो ऊर्जा का ही एक शब्द है। स्फूर्ति, ताजगी, शक्ति, ये सब ऊर्जा का शब्द है। लेकिन आपूर्ति जो है, जैसे भोजन की आपूर्ति, आपूर्ति मतलब होता है कहीं पर किसी चीज़ को पूरा करना, जिसका कि ऊर्जा मतलब नहीं होता है। तो आपूर्ति और ऊर्जा में अलग अलग डिफरेंस है इसमें। तो ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची मतलब समानार्थी, आपूर्ति नहीं है। आपूर्ति छोड़ के बाकी ये तीनों शब्द ऊर्जा के पर्यायवाची शब्द हैं। होंठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है 83 का? तो इसका आपको इसका आंसर देना है। इसका होंठ चबाना का अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना। इसका अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना। नेक्स्ट है खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून का घूंट कब पी के रह जाता है लोग? जब वो बहुत अधिक गुस्सा करता है। तो गुस्सा पचा जाना, ये होगा। नेक्स्ट है टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। कठिन कार्य, सरल कार्य, मामूली कार्य, अशुद्ध भोजन। तो आपको बताना है 85 का 85 का आंसर क्या होगा? टेढ़ी खीर यानी कठिन कार्य। नेक्स्ट है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ, किसी को मुट्ठी में करना का क्या अर्थ होता है? 86 का ये होगा वश में करना। वश में ना रहना नहीं, वश में करना। यहाँ देखना, ध्यान देना, 2 ऑप्शन एक जैसा है। वश में करना डी। नेक्स्ट है हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ क्या है? हंसी खेल समझना 87 का आंसर होगा सी, साधारण काम समझना। किसी भी चीज़ को हंसी खेल में निपटा देना, नहीं साधारण काम समझना। उसके बाद है लाजवाब शब्द कौन समास है? यहाँ जवाब एक शब्द है, इसमें ला लगा है उपसर्ग, तो कोई भी शब्द में उपसर्ग लगा तो वो अव्ययी भाव होगा, यहाँ अव्ययी भाव होगा। तिरंगा शब्द, यहाँ ती यानी 3 रंग, 3 रंग, यानी इसमें क्या आया? संख्या आया। संख्या तो द्विगु होगा, संख्या द्विगु में होता है। 1 2 3 चतुर पंच, ये सब द्विगु होगा। चतुरानन शब्द कौन समझ? चतुरानन 4 है आनंद जिसके, आनंद मतलब सिर, तो 4 सिर किसके हैं? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा यानी बहुव्रीहि, सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ निकाला। फिर आप यहाँ ध्यान देंगे कर्मधारय ऑप्शन में नहीं दिया है। जिस समास में बहुव्रीहि रहेगा उस ऑप्शन में, उसमें कर्मधारय नहीं होगा। नेक्स्ट है रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है? रोग पीड़ित का मतलब रोग से पीड़ित, तो 91 का क्या होगा? रोग पीड़ित का अर्थ हुआ रोग से पीड़ित, तो यहाँ तत्पुरुष। सा से सी काके की का कोई भी बोध होगा तो वहाँ तत्पुरुष लगाएंगे। नेक्स्ट है आयात शब्द का विलोम क्या होगा? तो आयात का क्या होना चाहिए? आयात का होगा निर्यात, ये होगा सी नंबर। नास्तिक शब्द का विलोम आस्तिक। उमस शब्द का विलोम क्या होगा? ठंडक। गरीब शब्द का विलोम अमीर। जिसके सिर पर चंद्रमा है का एक शब्द है चंद्रशेखर। जिसके हाथ में चक्र है, चक्र, हाथ, हाथ का संस्कृत में वर्ड होता है पानी, तो चक्र पानी, ये हुआ। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र, ये कहलाता है। नेक्स्ट है ज्ञानोदय का संधि विच्छेद, ज्ञान जोड़ उदय, यहाँ है। कहाँ है ज्ञान जोड़ उदय? सी नंबर में, ये। लास्ट क्वेश्चन है पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद, पुरुष जोड़ उत्तम, कहाँ पे पुरुष जोड़ उत्तम, ये होगा। सारा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन आप कमेंट करके पूछेंगे। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया है दूसरा सेट आज भी। तो आपको सारा क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेना है, वीडियो को अच्छे से समझना है और लाइक करना है वीडियो को, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करके उनको भी बताना है कि कितना सेट यहाँ पे बता दिया गया। और आप लोग भी इसमें कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। कल बहुत स्टूडेंट का आंसर सही हुआ था। तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे से देखना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे। तो अब कल वीडियो फिर आएगी हिंदी के सेट पर। थैंक यू।